उन्नत तरीके से खेती करें, नई तकनीकी से किसान खेती करें ताकि किसान के लिए खेती फायदे का स्रोत हो। किसान DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, आंग मूंद के डाल रहा है, जरूरत कितनी है? देखो, कोई अति चीज शर्त वर्जित है। देश की आज़ादी हुए आज 78 वर्ष हो गए हैं, परंतु किसान को जो उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। 78 साल हो गए देश की आज़ादी के बाद। यदि 2014 से 2025 तक यदि MSP बढ़ी है, किसान सम्मान निधि दी है, पहले भी यदि देते तो किसान की हालत इतनी खराब नहीं रहती। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का खेती को लेकर ज्ञान और सादगी ने हर किसी को अपना मुरीद बना दिया। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शुक्रवार को विकसित कृषि अभियान के तहत धारुड़ा स्थित धारुड़ा एग्रो फार्म पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एग्रो फार्म संचालक यशपाल खोला, कृषि अधिकारियों व वहां पर मौजूद इंटर्नशिप कर रहे IGU के बॉटनी विभाग के विद्यार्थियों के साथ खेती किसानी को लेकर खुलकर बातचीत की। कृषि राज्य मंत्री के सवालों के आगे जवाब देने वाले भी कई बार अटके। उन्होंने बड़ी बात कही कि आने वाला भविष्य एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का है, इसलिए इसमें करियर बनाए। उन्होंने पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि किसानों की सुध 2014 के बाद भाजपा सरकार ने ही ली है, वरना इससे पहले तो किसानों के बारे में सोचा ही नहीं गया। अगर किसानों को शुरुआत से ही किसान सम्मान निधि और MSP के बढ़े हुए भाव दिए जाते तो आज किसानों के हालात इतने पिछड़े हुए नहीं होते। उन्होंने कहा कि किसान कभी आर्थिक तौर पर समृद्ध हुए ही नहीं, लेकिन अब सरकार इस तरह के अभियान चलाकर उनको समृद्ध करने पर पूरा जोर दे रही है। कृषि राज्य मंत्री की सरलता ने हर किसी को हैरान कर दिया। जब उन्हें पौधारोपण करने के लिए कहा गया तो उन्होंने खुद ही अच्छे तरीके से पौधा लगाया, मिट्टी भरी और खुद ही पानी दिया। इसके साथ ही जब सम्मान की बात आई तो खुद पगड़ी पहनने की बजाय कृषि राज्य मंत्री ने जो तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद थे उन्हें अपने हाथों से पगड़ी पहनाई। यहाँ तक कि धारुड़ा एग्रो फार्म के संचालक यशपाल खोला भी जब उन्हें पगड़ी पहनाने आए तो उन्होंने खुद पगड़ी पहनने के बजाय यशपाल खोला को पगड़ी पहना दी। उनकी यह सरलता सभी के दिलों में बस गई। देखिए, विकसित कृषि संकल्प यात्रा अभी चल रही है 29 मई से 12 जून तक, एक पखवाड़े तक। और केंद्र में कृषि मंत्रालय ये चाह रहा है कि भाई जब तक कृषि को बेहतरीन तरीके से, उन्नत तरीके से खेती करें, नई तकनीकी से किसान खेती करें ताकि किसान के लिए खेती फायदे का स्रोत हो। इसके लिए हम सभी जगह जा रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी और हम सब जा रहे हैं किसानों के बीच में। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि लैब टू लैंड, लैब को लैंड तक ले जाना है, तभी हम इसको किसान के लिए फायदे का काम कर सकते हैं। क्योंकि किसान DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, आंग मूंद के डाल रहा है, जरूरत कितनी है? देखो, कोई अति चीज शर्त वर्जित है। मैं भोजन भी करूंगा तो मैं 2 रोटी ज़्यादा ले लूंगा तो मुझे नुकसान करेगी। इसलिए धरती भी, क्यों 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से पृथ्वी बनी है, 5 तत्वों से इंसान बना है, पशु पक्षी प्राणी मात्र बना है। इसलिए इसको जो जरूरत है उतनी उसमें डाली जाए। ज़्यादा डालने से ये भूमि भी, मिट्टी भी, जमीन भी, ये भी खराब होती है। और इसमें जो जरूरत है
वो डालनी भी चाहिए। कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसको दवा देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों ने वास्तव में नई नई किस्में ईजाद की है, और एक टाइम ये भारत में अनाज की बहुत बड़ी कमी थी। आज हमारे वैज्ञानिकों ने अनाज में हमारे देश को आत्मनिर्भर किया है। अभी भी दलहन तिलहन फल और फूलों में हमें बहुत कुछ करना है। इसके लिए विकसित कृषि ये अभियान ये चल रहा है पूरे देश भर में। उसी के तहत हम आज यहाँ आए हैं बावल के अंदर, और अभी यशपाल जी के फार्म हाउस में आए हैं। हमारे सारे अधिकारी साथ हैं, और हम चाहते हैं कि किसान और आने वाली जो पीढ़ी है वो खेती की और उन्नत खेती करे और खेती को लाभकारी बनाए, तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। उसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान विकसित कृषि जो ये चल रहा है, संकल्प विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, ये जब चलेगा तभी ये विकसित भारत बनेगा। इसके तहत हम आज यहाँ आए हैं। और बता दूं, ये दुर्भाग्य है कि देश के आज़ाद हुए आज 78 वर्ष हो गए हैं, परंतु किसान को जो उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। परंतु सौभाग्य भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से केंद्र में उन्होंने एक सेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला है, किसान सम्मान निधि देने का पहले दफे इस देश में काम किया है। क्यों, किसान को कोई क्या दे सकता है, उन्होंने नाम भी क्या दिया, किसान सम्मान निधि। उसके अलावा हर खरीफ और रबी फसल, अभी आपने देखा होगा फसल बोने के पहले ही रबी और खरीफ फसल के MSP बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कृषि बजट को दायरे को बढ़ाने का काम किया, जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम किया, प्राकृतिक खेती नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब किसान, आपने कहा है कि जब किसान की माली हालत इतनी खराब है, प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो, उसके लिए जो भी प्रयास है वो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पर तुम्हें किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा, वो भी उन्नत बीज, उन्नत नई तकनीकी से खेती करें ताकि वो खेती लाभदायक हो। क्योंकि जन जागरण अभियान चलाने का ये जो 15 दिन का काम किया है, विकसित कृषि संकल्प जो अभियान ये चला है, ये इसलिए चला कि हम आम किसान के बीच में जाएं और उनको समझाएं। हमारे साइंटिस्ट, इसमें नेता कम हमारे साइंटिस्ट जाएंगे और किसान को बताएंगे कि खेती को नई तकनीकी से करनी है। इसके लिए हम आए। जब किसान जब पैदावारी अच्छी करेगा तो ऋण होगा ही नहीं उसके। देखिए, ऋण मुक्त होना, ऋण हुआ क्यों कि वो उसकी उपज का दाम कम मिल रहा है। जब MSP बढ़ाई नहीं, मैंने कहा ना 78 साल हो गए देश की आज़ादी के बाद, यदि 2014 से 2025 तक यदि MSP बढ़ी है, किसान सम्मान निधि दी है, पहले भी यदि देते तो किसान की हालत इतनी खराब नहीं रहती। परंतु कभी पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि किसान सम्मान निधि देवें क्या, MSP हर खरीफ और रबी फसल में पहले कभी बढ़ी क्या, बढ़ते तो आज ये स्थिति रहती क्या। इसलिए अब ऋण मैं क्यों, कर्ज ले क्यों हो, वो इतना पैदावारी करे, उससे अपना परिवार को चलाए, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो बात सही है, कर्नाटक की सरकार को ये देखना चाहिए, जब इतने तादाद के अंदर पब्लिक वहाँ आई है तो उनको सोचना चाहिए। और बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है ये कि इस तरह से नौजवान वहाँ जाते हैं और अकाल उनकी मौत हो जाती है। बहुत चिंता और दुख है। इसके लिए कोई ना कोई इसमें नियम बनना चाहिए। राज्य सरकारें इसमें तय करती है। कर्नाटक की सरकार और उन्होंने उन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया और भी करेंगे।